सुन लो दिल दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने ये पढ़ रहे हैं। 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था, और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें विधायक समरिया भी आरोपी बनाए। इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। रीवा में सत्ता का आतंक चरम पर है। भ्रष्टाचार, भय और अराजकता का ऐसा माहौल जहां सच बोलने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सत्ता के इशारे पर ईमानदार अफसरों और विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। समरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण के बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने आरोप सीधे तौर पर सत्ता के दबंग नेता राजेंद्र शुक्ला और उनके गुर्गों पर लगाया है, जो खुलेआम अपराधियों, जमीन माफियाओं और शराब तस्करों के साथ मिलकर रीवा को भय और आतंक की नगरी बना चुके हैं। दरअसल 25 जुलाई को उस समय हद पार कर दी गई जब एक विपक्षी विधायक पर दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। 12 घंटे तक थाने में हंगामा चला। असंवेदनशील औरत, असंवेदनशील औरत। नाम साफ तौर पर राजनीतिक दबाव में घसीटा गया ताकि आवाज को दबाया जा सके, इस तरह से आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। इतना ही नहीं, थाने के भीतर पुलिस को गालियां दी जाती हैं। रीवा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो सत्ता के इशारों पर क्यों नाच रही है। और तो और सिमरिया कांड हो या गुड़ का सामूहिक बलात्कार कांड, बड़े प्रदर्शनों के बाद भी प्रशासन एक्शन लेने में डरता है, लेकिन आम लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यानी साफ है कि रीवा में लोकतंत्र की जगह तानाशाही हावी है, जहां सवाल उठाने वालों को अपराधी बना दिया जाता है और अपराधियों को सत्ता की ढाल मिलती है। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने किस तरह से सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। असंवेदनशील औरत, असंवेदनशील औरत। मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ। अगर मैं दोषी था तो और पुलिस निष्पक्ष है तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों एफआईआर नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था, और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें विधायक समरिया भी आरोपी बनाए गए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी एफआईआर दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी? और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूँ, ये लोग दिन में झगड़ा उगड़ा किए थे, कर्मचारी का झगड़ा है, वो छोटा बच्चा जैसे है, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का, और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा वसा, थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए, या वो कर लीजिए सनकी टाइप का, तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की अंगुली काट ली दांत से, मुंह से, ये है ना, ये अंगुलियाँ ही अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहते हैं हम इसको फिर मारेंगे, और फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हों, तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊँ, कि मैं उसको कुछ करूँ। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो दिल दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने ये पढ़ रहे हैं। ये दिवाकर का आरोपी बना रहा है, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गाँव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्लांट ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक चमचों प्लस चमचों के ठेकेदार से हिसाब देगा। नहीं समझ रहे, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए यार, जो भी है। अब ये उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों को। अब ये
अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं की। ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में FIR दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथ वाली घटना जो थी, ये कहीं बाजार उजार में लड़े। तो इन्होंने जैसा भी कराया हो, इनका मामला दर्ज हो गया हो। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने FIR दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी कर, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे, पर इसमें तू विधायक जी के नाम। और उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन ये तो बहुत ही माने घटिया स्तर की बात है। सिमरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल पे कि इसका नाम जोड़ा जाए, तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो FIR में थे। वो भी गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन, 7 दिन दीपावली नहीं मनाए, कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं देगी। और आज दबाव में नाम जोड़ दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपने बचाव में क्या है, आप बताइए। हमने कहा मेरे पास ये है कि आपके पास क्या आधार पर वो बोल रहा है। हमने कहा ऐसा बोल देने से थोड़ी आप मान रहे हो। सिमरिया में तो लिखित में FIR, और इसके बाद आपने नाम अलग कर दिए। आपने कहा कि नहीं हम जांच करेंगे। इसमें आप क्यों नहीं जांच करते? अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है। विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, जमीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीज़ों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि अब पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। जो कुछ हो तो आप ही की वजह से, उसकी मजाल है कि आपके बिना कर ले, सब आप करवा रहे हो। ये सब चीज़ें एकदम अपने आप में क्लियर है। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता एक बेहद, जिस तरीके से हमारे ज़िले में विगत 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार कि कुछ नई किस्म का घटनाक्रम होने लगा है। कल हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी के खिलाफ सिमरिया क्षेत्र की किसी लड़ाई झगड़े की घटना में इनका नाम घसीटते हुए और इनके खिलाफ FIR लिखाई गई। FIR लिखाई जाने की प्रक्रिया क्या थी कि पूर्व विधायक वहां जा रहे हैं, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और दबाव बनाकर FIR लिखवा रहे हैं। वो महिला कर्मी कह रही है कि मैं एक ईमानदार महिला हूं और मैं किसी भी दबाव में आकर झूठी FIR नहीं लिखूंगी। किंतु हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, जिनका लिबास कुछ और है और काम कुछ और है, उनकी नफरत इस तरीके से अभय मिश्रा जी के खिलाफ है, या जो भी लोकतंत्र की आवाज़ उठाए उसके खिलाफ है कि वो दबाव बनाते हैं और वहाँ का TI वो रिपोर्ट लिख देता है। मैं साथियों आपको पुरानी बात बताता हूँ। अभय मिश्रा 2008 में विधायक बने, 2013 तक विधायक रहे। 2013 के बाद इनकी
पत्नी वहाँ से विधायिका थी और ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने। किसी भी आपराधिक घटना से आपने अभय मिश्रा को कभी जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अभय मिश्रा किसी भी इस किस्म के कार्य में लिप्त नहीं होते। पर 2018 के बाद सिमरिया का विधायक बदला और फिर क्या होता है, सीओ के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। जनपद पंचायत का सीओ था जिसके साथ मारपीट की घटना की जाती है और सिमरिया में गुंडा राज स्थापित होता है। और विगत विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से सिमरिया की जनता ने उस गुंडा राज के खिलाफ मतदान किया। मैं साथियों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस की ये ज्यादती और राजेंद्र शुक्ला जी का ये खेल अब इस जिले में नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आप लोगों को याद है दीपावली नहीं मनाई थी नशे के खिलाफ, 7 दिवस का आंदोलन किया था और ऐतिहासिक रीवा बंद किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर पुलिस प्रशासन आज हम आईजी साहब से मिलेंगे उनको इस बात से अवगत कराएंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि अगर हम तय कर लेंगे तो हम कल ही रीवा बंद करा देंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे इसके खिलाफ अगर पुलिस ने हमको न्याय नहीं दिया। विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी है और पुलिस हाथ पैर जोड़ रही है। तुम हो क्या, किस बात पे? केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूँ कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने को उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाएं, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ हैं, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप एक चीज़ें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहाँ जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये करवा। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियां हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे जिले की भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दें। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पर काम करेगी तो हमसे भी आता दिख रहा है ना, मरते हुए मैंने दौड़ के। आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, एक कोई नेता ऐसे ही जिनकी आपराधिक परिस्थिति, जो जिला भदर के मुजरिम रहे, जिनके ऊपर आज भी 302 की फाइल बंद है, एक अजय द्विवेदी हत्याकांड, वो माँ की गाली देके नारा लगाए और थाने पर से हमने लिखित में लेटर दिया है एसपी को और एसपी के मोबाइल में व्हाट्सएप किया है उस वीडियो को और लेटर में भी ये लिखा है कि ये व्हाट्सएप आपको इसमें किया है। लेकिन हम जानते हैं ना ये कुछ नहीं करता। ये तो न्यायालय की तो शरण दुनिया लेती है, उसकी बात ही नहीं है, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हम इनसे दबेंगे नहीं, हम कहीं भगेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। तो हम जो भी संवैधानिक तरीके हैं उसके तहत लड़ेंगे। और मैंने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में ये सीख लिया था कि भूखे रह लेना, किसी से दो झापड़ खा लेना, पर लफंगई और गुंडागर्दी मत करो, क्योंकि वो बहुत पीछा करता है, वो पूरे जीवन आदमी का पीछा करता है। आदमी कुछ ना भी वो रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दाग धुलता नहीं। तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे साथ पास आप लोग 8, 10 साल, 15 साल के दरमियान में कभी नहीं देखे होंगे कोई आपराधिक टाइप के व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठे या मेरा दोस्त हो। आप लोग कभी याद करो, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी यही टीम ही रहती।